सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ईज योर डाउट्स। मैं अमन मिश्रा आपको आपके खुद के यूट्यूब चैनल ईज योर डाउट्स में आपका स्वागत करता हूं। यार यहाँ पर हम क्या करते हैं आपको तो पता ही होगा। आपके जितने भी सारे डाउट्स होते हैं, आपकी जितनी भी सारी शंकाएं होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो खत्म हो जाए, उसका खात्मा हो जाए। तो चलो उसी क्रम में मैं आपसे मिला हूँ आज। ठीक है। सबसे पहले तो यार सभी एस्पिरेंट्स भाइयों बहनों को बहुत सारी बधाई सर, कॉन्ग्रेट्स सर एंड मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों सर? क्यों कॉन्ग्रेट्स? क्यों भैया कॉन्ग्रेट्स क्यों करें? तो यार कल नोटिफिकेशन निकल चुका है। ठीक है। वो बिगुल बज चुका है, जंग का ऐलान हो चुका है। ठीक है सर। वो जंग का ऐलान किस जंग का सर? सर प्रीलिम्स। जो ये जंग रूपी प्रीलिम्स आने वाला है ना, उसका आगाज हो चुका है। ठीक है। और उम्मीद है आप सबने नोटिफिकेशन को देखा, जितनी भी सारे पॉइंट्स आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया होगा। समय लो, अभी टाइम है फाइनल सबमिशन में, इसलिए तब तक फेब तक समय लो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एक एक पॉइंट्स को देखो, क्या इस बार की बदलाव है आप उसे भी देखो। ठीक है। अगर मेरे लायक कुछ हेल्प होगा, अगर मैं आप चाहते हो कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप जरूर बताना कमेंट में, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलो, तब तक के लिए तो आप देखो नोटिफिकेशन, और मैं जिस कार्य के लिए आपसे मिला हूँ मैं वो करता हूँ। तो मेरा नाम अमन मिश्रा, जैसे कि मैंने बता रखा है, और आपको ये बात पता होगी अभी तक। ठीक है सर। तो कुछ भी बोलने से पहले मैं किसी सज्जन की लिखी कुछ बातों से इस कार्य को शुरू करना चाहता हूँ। किसी सज्जन ने क्या खूब लिखा है कि फरियाद मेरे, बंदगी मेरी, तब तक नाकाम रहेगी। फरियाद मेरे, बंदगी मेरी, तब तक नाकाम रहेगी। मेहनत मेरा, कोशिश मेरी, जब तक आम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, पहले तो वो कोई और सज्जन नहीं, वो मैं ही हूँ, अमन मिश्रा। ये मेरी लिखी लाइन्स है। ठीक है सर। और उम्मीद है आप सब इससे कनेक्ट कर गए होंगे कि आपके जितने भी सारे फरियाद है, आपकी जितनी भी बंदगी, जो भी बॉन्डेजेस हैं, वो सर तब तक ही नाकाम रहने वाली है, जब तक आपकी मेहनत, आपकी कोशिश कोई कुछ खास नहीं होने वाली, कुछ स्पेशल नहीं होने वाली। ठीक है सर। जब तक आप आम लोगों की तरह, भीड़ की तरह मेहनत करते रहोगे, करते जाओगे, तब तक यार मैं एन नंबर ऑफ प्रीलिम्स दे दो सर, एन नंबर ऑफ प्रीलिम्स दे दो यार, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। हर साल ऐसे 100 रुपए फॉर्म में लगने वाले हैं। ठीक है। और खास इसे कैसे बनाया जाता है यार? खास इसे बनाने के लिए मैंने कुछ सोचा है। ठीक है। मैं वही लेकर आपके सामने आया हूँ। चलो, तो यार आपकी मेहनत को आम से खास बनाते हैं, और आपकी कोशिशों में चार चांद लगाते हैं। ठीक है। तो बहुत हो गई शायरी, बहुत हो गई गप्पेबाजी, अपन काम की बात करते हैं। तो ये जो सीरीज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने ना, चलो उस पे बात करते हैं। क्योंकि मैं ये जो सीरीज लाया हूँ, वो आप समझो, मैंने इतनी सारी जो गलतियां की हैं अपनी अपने लाइफ में, मैंने बहुत सारी गलतियां की और मैं कर ही रहा हूँ। तो ठीक है। अंत में मैं जब ये वीडियो कंप्लीट होगा, और मैं उसके अंत में आपको कुछ ऐसा बता कर जाऊंगा, कुछ लाइंस आपको बता कर जाऊंगा, जिससे आप समझोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है। अंत तक रुकना उन लाइंस को सुनने के लिए। ठीक है सर। तो मैं जो गलतियां करते आ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप भी उसे दोहराओ, और चाह रहा हूँ कि मतलब जो मैंने सीखा है आप तक पहुंचाऊं, जो मैं सीख रहा हूँ वो आप तक पहुंचाऊं। ठीक है। तो उम्मीद है आप मेरे सीख से जुड़ेंगे, और इस और दोनों हाथ से, तहे दिल से आप इस नए सीरीज का स्वागत करेंगे, जिस सीरीज का नाम है बाय बाय प्रीलिम्स विद अमन मिश्रा। जी हाँ सर। इस सीरीज का नाम है बाय बाय प्रीलिम्स सर। इसे अपन प्यार से बी स्क्वायर पी भी बोल सकते हैं, या बीपी सीरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है सर। तो उम्मीद है आपने सबने स्वागत कर दिया होगा इस नए सीरीज का। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर प्लीज बताएं मुझे कि ये जो YouTube चैनल पर, ये जो YouTube का नया समंदर बन चुका है, इसमें आपका ये जो आइलैंड है, ये जो आपका बोट है, जो जिसके सहारे हम पार होंगे, वो अलग कैसे है सर? बिल्कुल आपका क्वेश्चन जेन्युइन है। ये आपको पूछना चाहिए। ये आपका जो बोट है, अगर आप इस चीज को लेकर आए हो, अपने जो बोट को लेकर आए हो, वो बोट बाकी बोट से कैसे अलग है? बाकी जो सारी वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे चल रही है, उनसे कैसे अलग है? तो सर यहाँ पर ना स्ट्रेटेजी की बात होगी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारी कोचिंग संस्थानें हैं जो ये सब काम कर रही हैं। बिल्कुल आप अभी तक बहुत जगह एनरोल्ड हो चुके होंगे। ठीक है। तो मैं नहीं चाहता आप एनरोलमेंट से दूर हटो। आप जहाँ जो चीज कर रहे हो यार, करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले तो अभी कुछ देर, कुछ क्षण, अभी के जो 5-10 मिनट होंगे, वो मेरे साथ बिताओ, और फिर डिसाइड करना कि आपको आगे बिताना है या नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूँ सर? तो मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ, जो कुछ भी ये सीरीज में होने वाला है, मैंने एक
पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में मैंने एक स्लाइड में से उतारने की कोशिश की है। उम्मीद है बात आप तक पहुँचेगी। पहले आप उस स्लाइड को देखो और वीडियो पॉज़ करके 1 मिनट उसके बारे में सोचना और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना। तो चलो ये नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये है। उम्मीद है आपने पॉज़ कर दिया होगा। पॉज़, रिज़्यूम चलो ठीक है। थोड़ा-थोड़ा यार वाहियात मज़ाक होना होना चाहिए यार। मज़ाक मस्ती में ही जीवन है, बाकी तो सब जी ही रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये मेरे प्यारे भाई-बहन आप हो। यू, मी, सब लोग जो इस मझधार में फँसे हुए हैं, इस जो रिपिटिटिव प्रीलिम्स के मझधार में फँसे हुए हैं, ठीक है? तो गाइज़ मैं आपके लिए एक नया बोट लेकर आया हूँ। उस बोट का नाम क्या है? सर वो पीवाईक्यू वाला बोट है। जी हाँ सर, वो पीवाईक्यू वाला बोट है जिस पे आप और आपके सारे सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब सवार होंगे, बैठेंगे और इस पीवाईक्यू के बोट के सहारे आप किनारे तक, आप साहिल तक, आप अपनी मंज़िल तक पहुँचोगे, जो होगा इस बार का प्रीलिम्स क्लियर करना और बाकी बातें प्रीलिम्स बाद। जी हाँ, चलो। ठीक है, तो आप समझ गए क्या होने वाला है, कुछ पीवाईक्यू रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा यार मैं टीचिंग-वीचिंग में नहीं जाने वाला, वो सारे आप कहीं न कहीं से पढ़ रहे होगे, आपने अब तक एक-एक राउंड मेंस के लिए आपने पढ़ रखा होगा सारी चीज़ों को, ठीक है? मैं क्या करूँगा, जो अपन सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं, ठीक है? वो गलती क्या होती है यार पीवाईक्यू की एक कोई किताब उठाते हैं, किसी भी एक्स पब्लिकेशन से अपन एक किताब उठा लेते हैं, ठीक है सर? अपन एक किताब उठाएँ, ये देखो ये मैं प्यारा सा किताब बना दे रहा हूँ, ठीक है? ये पीवाईक्यू की किताब उठाएँ और हम डेली एम बनाते हैं कि बाबू आज 50 क्वेश्चन लगा लेंगे, आज 100 क्वेश्चन लगा लेंगे और दिन को शुरुआत ऐसे करेंगे। बिल्कुल आप करो यार, कोई इश्यू नहीं है। जो टीचर्स बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, आप बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करो। मैं वही बोल रहा हूँ। मैं कुछ नया नहीं बताने वाला, पर मैं आपकी मदद करने आया हूँ सर। यही मदद, ये हेल्पिंग हैंड मुझे जब हम तैयारी कर रहे थे और मैंने ये मार्केट में घूमकर इस बार मैं 2025 के लिए मैंने ये रिसर्च किया किया। मैं जि आप जिसे यूपीएससी का मक्का मदीना कहते हो, मैं वहाँ जाकर भी इस टॉपिक पे रिसर्च किया हूँ कि सर प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के टाइम ना सबसे बड़ा इश्यू क्या आता है? सभी ने कहा सर वीडियो तो प्लेंटी है, पीडीएफ्स प्लेंटी पड़ी हुई है, मार्केट में सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है। पर सर जब हम सुबह उठ के पढ़ने बैठते हैं ना तो सर हो नहीं पा रहा है, लोड लगता है। एक तो पहले प्रीलिम्स का डर, दूसरा यार इतना ज़्यादा आप पहले भी पढ़ रखे होगे ना अभी तक, मई से लेकर जून से लेकर अभी तक, दिसंबर तक जो पढ़ रखे होगे, लगा अरे यार दोबारा फिर से वही चीज़ें, वही सारी चीज़ें और ये यार एंड गोल क्या है अपना? एग्ज़ाम तो निकालना है, पढ़ना तो पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्यों ना खुशी मन से पढ़ें, क्योंकि हमारी दादियाँ क्या कहती थी, दादी, मम्मी ये सब क्या कहती थी कि अगर खुश-खुश मन से चीज़ों को करोगे, तो फल भी खुश होकर मिलेगा, यार कुछ बढ़िया मिलेगा। जब अंत में कुछ हो या ना हो, पर अंदर वो खुशी रहेगी क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी की। तो खुशी मन से तैयारी तब होगी ना, ये मेरे साथ भी हुआ और ये मैं खुद के लाइफ में जो मैंने एक स्टेप्स लिया, ठीक है? मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा और मेरे लिए कैसे फ्रूटफुल हुआ, ठीक है? मैं प्यारा-सा एक छोटा-सा कहानी सुनाना चाहता हूँ अपने भाइयों-बहनों को, ठीक है? बहनों-भाइयों को, ठीक है? यार, आप ऐसा समझो कि मैं 12th क्लास में मैं फ़ेब में था, फ़ेब 12th क्लास का फ़ेब आ चुका है, ठीक है? मार्च में बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, ठीक है सर? और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मतलब अब माइंड में मॉक्स अच्छे नहीं जा रहे थे, चीज़ें अच्छी नहीं जा रही थी। तब क्या होता है कि कोई एक जैसे मैं आपके लिए आया हूँ, मेरे लिए कोई एक मसीहा आया, ठीक है? कोई एक बड़ा भाई आया, ठीक है? आप मुझे अपना बड़ा भाई, अपना छोटा भाई, अपना दोस्त समझो, वो भी मेरे जीवन में आया और वो कुछ नहीं करता था, वो एक बहुत प्यारा-सा चीज़ करता था कि मैं जो आज दिन में कल दिन में पढ़ने वाला रहता था ना, वो सुबह-सुबह उसे रिकैपिचुलेट कर देता था। वो पहले ही बता देता था, यार तुम देखो जैसे ये चैप्टर है, सपोज़ उस समय अगर मैं फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ, मैं फिज़िक्स में सपोज़ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने वाला हूँ या मैग्नेटिज़्म पढ़ने वाला हूँ, तो जितना भी राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल्स जो सारी चीज़ें होती है, वो बंदा उसे रिकैपिचुलेट कर देता था। जिससे क्या होता था जब मैं बुक लेकर पढ़ने बैठता था, तो मुझे पता रहता था अच्छा इसमें ये चीज़ आने वाला है, इसमें ये चीज़ आने वाला है, जो कि यार पहले आप जो पढ़े हुए हो ना, पर अभी तक आप भूल गए होगे। तो मैं यही काम आपके पीवाईक्यू के साथ कर दूँगा आपको कि सर एग्ज़ाम में इन-इन चीज़ों इन-इन जगहों से क्वेश्चन पूछी जाएगी, तो और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं दिखाऊँगा भी कैसे, ठीक है? मैं पीवाईक्यूज़ आपको दिखा दूँगा सर इस टॉपिक से ये पीवाईक्यूज़ आए होंगे इस तरह की क्वेश्चन यूपीएससी पूछना चाहता है, तो जब आप तैयारी करोगे, तो आप स्पेसिफिकली उस तरीके पे ध्यान दोगे, ठीक है सर? उम्मीद है आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सुबह ही में मैं ये बता दूँगा ना, फिर जब आप 2 दिन पढ़ोगे ना, तो आप उत्साह के साथ पढ़ोगे क्योंकि आपको अब डायरेक्शन मिल गया रहेगा। तो यार वो ये काम मेरे को नहीं मैं मेरे तैयारी के दौरान और मैंने जिनसे भी पूछा यार ये काम कोई नहीं कर रहा है। ये सुबह-सुबह कोई नहीं बता पा रहा है, एक शॉर्ट वीडियो में कोई नहीं बता पा रहा है, ठीक है? सुबह कैसे करें, तैयारी शुरुआत कैसे करें? मतलब अभी जो सुबह-सुबह जो जो बोर्डम होगा ना सर के ऊपर वो जो लोड होगा वो कोई नहीं। तो ये जो आपके बीच का ही जो बंदा है, आपके बीच का ही मैं हूँ।
तो मैं ही ये बात बता पा रहा हूँ, ठीक है? बता पाऊँगा क्योंकि यार ये मैंने इजाद किया था और ये मैंने इस चक्कर में मतलब 12th में बहुत अच्छा नंबर आया था और मैं उसके बाद जहाँ गया तो वो 12th के अच्छे नंबर के बदौलत ही वहाँ पहुँच पाया था, ठीक है? तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। मैंने ये चीज़ अपने कुछ दोस्तों के साथ भी करी है, कुछ लोगों से ये आइडिया पिच भी करा, सबको पसंद आया और सब करे और सबको अच्छा लगा, सबके लिए वो सक्सेसफुल था। तो इसीलिए मैं सोचा क्यों ना वीडियो बनाकर आप लोगों से भी ये टेक्नीक साझा करता हूँ और सिर्फ टेक्नीक नहीं साझा करता हूँ, मैं खुद वो बड़ा भाई, खुद वो छोटा भाई, खुद वो दोस्त बनता हूँ, जो आपको सुबह-सुबह वो रिकैपिचुलेट कर दे सर, ठीक है? चलो तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे होने क्या वाला है एग्जाम्पल जैसे मैं सिंपल है ना एग्जाम्पल उठाओ क्या है हाँ ये जैसे आपका ये चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पीवाईक्यू बेसिक कंसेप्ट्स का पीवाईक्यू जितने भी सॉरी यार ये बोलते बोलते हो जाता है ब्लैबरिंग माफ करना भाइयों बहनों माफ करना सुनो बेसिक कंसेप्ट्स का पीवाईक्यू यार मैं इतना एक्साइटेड हूं ना आपके लिए ये लाकर इसलिए बार बार ब्लैबरिंग हो रहा है उम्मीद है मेरी एक्साइटमेंट को आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैं शुरू से चाहता था यार कुछ ऐसा हो मेरे साथ पर वो मेरे साथ तो नहीं हो पाया यार अनफॉर्चुनेटली बट आपके साथ हो रहा है यू आर फॉर्चुनेट इनफ गाइस फॉर्चुनेट इनफ मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को मानो बेसिक कॉन्सेप्ट अब सुबह पढ़ने बैठे आज आपके सिलेबस में आज आपको सपोज ये सारी चीजें पढ़नी है जैसे मैं देखो आज आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हो पॉलिटिकल सिस्टम मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल सिटीजनशिप ये 5 चीज पढ़ने जा रहे हो मैं कुछ नहीं करूंगा मैं सुबह में क्या करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सारे पीवाईक्यूज बता दूंगा सर यहाँ से पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा है लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सोशल कैपिटल तो मैं बोल दूंगा ना उसी हिसाब से अगर सोशल कैपिटल पूछा है तो आप ऐसा करो ना कि कुछ सोशल जस्टिस क्या होता है इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है एक बार वो उस उन उन चीजों का भी डेफिनेशन देख लेना मैं आपको ये बता दूंगा राइट टू प्रॉपर्टी का पोजीशन पूछा है तो राइट टू वोट क्या होता है मैं वो अब एक बार वो देख लेना अगर स्टेट का डेफिनेशन पूछा है तो यार एक बार आप सोवरेन का भी डेफिनेशन पढ़ लेना डेमोक्रेसी का भी डेफिनेशन पूछ लेना तो जब मैं सुबह में ही आपको ये बात बता दूंगा ना तो जब आप पॉलिटी की किताब पढ़ रहे होगे तो आपको दिमाग रहेगा अच्छा ठीक है भाई ने कहा था कि ठीक है ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था क्योंकि ये सारा पीवाईक्यूज है मैं अपने घर से नहीं लेकर आया मैं ला भी नहीं सकता ठीक है क्योंकि यार यूपीएससी समझ सकते हो आप ठीक है तो यार ये सारी क्वेश्चंस आप उम्मीद है आप समझ रहे होगे कि डिफाइन द टर्म स्टेट तो अगर ये क्वेश्चन पूछा तो मैं ये बता दूंगा और मैं पोटेंशियल टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा कि अगर आप वो चीज बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो यार क्यों ना एक बार रूल को देख लो एक बार बाइलॉज देख लो रेगुलेशंस का मतलब रूल और रेगुलेशन में क्या डिफरेंस आता है सिर्फ प्रीलिम्स में एक ही ऑप्शन में रूल इज दिस एंड रेगुलेशन इज दिस यही लिख देगा और आप कंफ्यूज ना हो जाओ सर इसलिए आप पहले से तैयार रहो और क्या क्या चीज पढ़ना है एविडेंस बेस्ड पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी हम वो करने वाले हैं सर ऊपर ऊपर की बातें नहीं सतही बातें ना मैं करता हूं ना मैं मानता हूं और वो आपको मेरी मेहनत से दिख जाएगा ठीक है सर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डेफिनेशन है अगर ये आता है क्या डिफरेंस है तो ये सारी चीजें मैं ना पहले ही सुबह ही में ये सारे डाउट्स ये सारे क्वेरीज रेज कर दूंगा तो जब पूरा दिमाग आपका पूरा दिन वो जो पूरा दिन आपका ना उन्हीं क्वेरीज उन्हीं डाउट्स को सॉल्व करने में निकल जाएगा और आपका तैयारी भी हो जाएगा और आपके पास समय भी नहीं रहेगा फालतू सोचने का कि मैं बोर हो रहा हूँ ये जिंदगी खराब हो गया यार ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है तो ये अपना प्लान है तो देखो मैं ऐसे करके बेसिक पीवाईक्यू ले आया फिर सैलिएंट फीचर के भी ये मैं पढ़ाऊंगा ये पॉलिटी 1 होने वाला है मैं बताऊंगा चीजें कैसे आगे एक्सलेट करने वाली है ठीक है तो ठीक है तो सर इसे इस प्यारे से चीज को मैंने क्या नाम दिया है सर मैं इसे कहता हूँ जेडी अप्रोच ऑफ रिकैपिंग उम्मीद है रिकैपिंग का मतलब हमारे सारे बहनों और भाइयों को पता होगा रिकैपिंग का सिंपल मतलब होता है समराइज करना सर ठीक है समराइज करना पर ये किस तरह का समराइजेशन है ये वो नहीं है जब आप पूरा पढ़ लिए और एंड में समरी है ये बाद में समरी है इसको वीडियो को बाद में नहीं देखना है इसको पहले देखना है तो उम्मीद है आप इस बात से मेरे इस अगले बात से आप कनेक्ट करोगे सो इट इज लाइक प्रियम्बल सर प्रियम्बल प्रियम्बल अगर आप प्रियम्बल को पढ़ लोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखा हुआ है आप ऊपर ऊपर समझ जाओगे तो अगर कोई बंदा पहले ही प्रियम्बल पढ़ ले वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमन रिजॉल्व टू उम्मीद है आगे याद होगा यार और मैं वो याद भी कराऊंगा आपको पॉलिटी में सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर यार ये अगर आप पहले पढ़ लेते हो तो आपको पता ही होगा यहाँ पे कुछ आर्टिकल होगा जो कुछ रिलीजियस फ्रीडम से बात करेगा कुछ सेकुलरिज्म से बात करेगा कुछ चीज होगा जो इक्वालिटी से बात करेगा तो आपको पता होगा पहले से ही तो जब आप प्रियम्बल पढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो ना सर अलग मजा आता है अलग लेवल की क्लैरिटी होती है क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो अरे भैया ये कुछ इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है जस्टिस इकोनॉमिकल सोशल एंड पॉलिटिकल सर ये कुछ सोशल जस्टिस की बात करेगा तो ये क्वेरी रेज हो गया अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होगे सर तो आपको मजा आएगा आप ढूंढोगे अरे अरे कैसे कैसे कहाँ कहाँ ठीक है जैसे यहाँ पर सर कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है ठीक है तो वैसी 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 चीजें आप उम्मीद है आप समझ गए होगे तो मैं इसे क्या कहता हूँ सर मैं इसे कहता हूँ जेडी अप्रोच ऑफ रिकैपिंग ठीक है सर उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे
चलो, अब इसमें ये जेडी वर्ड क्या है? तो यार जेडी वर्ड का मतलब मैं बताऊँगा, पर मैं इस सीरीज़ के एंड में आपको जेडी का मतलब बताऊँगा यार। मैं चाहता हूँ यार, ये कुछ मेरे दिल के बहुत करीब है ये शब्द, ये वर्ड। मैंने ही दिया है ये ब्रीफ, ये एब्रिविएशन। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने करीब लोगों से शेयर करूँ, और उम्मीद है ये सीरीज़ के एंड तक आप और हम बहुत करीब हो जाएँगे, और फिर मैं आपको इस वर्ड का मतलब शेयर करने वाला हूँ। आप तब तक मेरे साथ जुड़े रहो, और अंत में मैं बताऊँगा क्या होता है इसका मतलब। तो क्या था ये जेडी अप्रोच ऑफ रिकैपिंग, मैं वो काम करने वाला हूँ। उम्मीद है मैं अपने आप को समझा पाया। तो मैंने अलग बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के रूटीन को एनालाइज़ करा, और फिर मैं कंक्लूज़न पे आया कि ये 120 डेज़ का प्लान उठाते हैं सर, 25 जैन से उठाते हैं, और अपना 24 मई तक आपको रेडी कर देना है। ठीक है सर? वीडियोज़ लगातार डलेंगे। सर 3 फ़ेज़ में वीडियो डलेंगे। 3 फ़ेज़ कैसा होने वाला है सर? देख लो पहले, ये तो बड़ा वाला है, ये पूरा एक ही साथ प्लान है। ये फ़ेज़ 1 होने वाला है सर, फ़ेज़ 1 है। ठीक है? 1 सेकंड, ये फ़ेज़ 1 है सर, फ़ेज़ 1 हैगा, फिर हैगा जी हैगा, फ़ेज़ 2 हैगा, ठीक है? फिर होगा फ़ेज़ 3, ठीक है सर? चलो, फ़ेज़ 1 में क्या होने वाला है सर? तो 70 दिन का प्लान है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। सर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप आराम से उससे पढ़ लेना, ठीक है? ये 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन देखना मैंने कैसे डेट्स बाँटे हैं। मैंने सारे कोचिंग्स को लगभग, मतलब ठीक है, अप एंड डाउन सबको एनालाइज़ करा है। जो-जो कोचिंग्स, ये सारे जो भी कोचिंग्स होते हैं, वो जो डेट्स देते हैं ना, इस बीच आपका टेस्ट लेते रहते हैं, तो आप बिल्कुल, ये सिंक्ड है। ये जो शेड्यूल है वो सारे उनसे सिंक होगा, आपको कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। पॉलिटी को मैं जैसे-जैसे पढ़ाऊँगा, जैसे-जैसे मैं उठाऊँगा, वैसे ही आप टेस्ट भी साथ-साथ दे रहे होगे, अलग-अलग कोचिंग में। तो टेंशन मत लो, आप इस वीडियो को लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। कुछ ऊपर-नीचे होगा तो आगे-पीछे वीडियो देख लेना यार, क्या जा रहा है, ठीक है? तो अब एक्चुअली होने क्या वाला है, ये फेज़ 1 कितने दिन तक चलेगा सर? तो फेज़ 1 बाई 30 मार्च तक चलने वाला है, ठीक है? यहाँ अपन शुरू करेंगे, पूरे फ़ेब रहेगा, जनवरी का 5 दिन, पूरा फ़ेब, पूरा मार्च, ठीक है? इसमें सर डेली कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर डेली वीडियो देखना है आपको डेली, सर डेली कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? मैंने ऐसा किया है, मैं आपको 1 मिनट, हाँ यार, रुको, जैसे बताता हूँ। जैसे ये सपोज़ आपको पॉलिटी का सिलेबस है, आपको 10 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है सर? आपको 10 दिन में कंप्लीट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है सर? तो ये 10 दिन में आपको पॉलिटी कंप्लीट करना है अपने कोचिंग सेंटर के हिसाब से, क्योंकि फेज़्ड रिवीजन करते हो ना, कोचिंग वाले भी तो फेज़ रिवीजन सारे लोग करवा रहे हैं ना अपना-अपना, तो आप कर रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो उस बीच। तो लमसम सबने पॉलिटी के लिए 10 दिन दिए हैं, ठीक है? तो 10 दिन में मैंने क्या करा, पूरे पॉलिटी को सिलेबस को मैंने 5 भागों में बाँटा है, ठीक है? 5 भागों में मैंने बाँट दिया, और मैं वैसे ही करूँगा, पॉलिटी 1, पॉलिटी 2, पॉलिटी 3, पॉलिटी 4 और पॉलिटी 5, ठीक है सर? मैं ऐसे करके इन भागों में बाँटा हूँ, और मैं जैसे आज पहला दिन मैं वीडियो डाल दूँगा P1, और आप 2 दिन उसी चीज़ को पढ़ोगे, ठीक है? आप सिंक कर लेना अपने कोचिंग सेंटर के साथ-साथ, क्योंकि जो भी टॉपिक रहेगा ना, वो वीडियो के थंबनेल में वीडियो प्ले कर लेना, उसमें आपको दिख जाएगा ये टॉपिक्स है, तो जब भी आपको देखना हो वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है? ये P1 हो गया, मैं P1 कब डालूँगा? मॉर्निंग में, इस दिन के मॉर्निंग में, जैसे मैं 25 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, तो 25 के मॉर्निंग में ये P1 डल जाएगा, फिर 25-26 आप पढ़ रहे होगे, फिर 27 को ये एक वीडियो डलेगा P2, ठीक है? फिर 27-28 आप पढ़ रहे होगे, फिर 29 को मॉर्निंग में डल जाएगा P3, ठीक है? 29-30 पढ़ रहे होगे, 31, फिर मैं एक 31 को डाल दूँगा, ठीक है सर, P4, और फिर 1 नहीं 2 को डाल दूँगा, P5, और 3 तक आप खत्म कर लोगे अपना सिलेबस, ठीक है? तो आप सिलेबस चलो 31 1 तक, 2 तक, पर ये जो पाँचों वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा पूरा पॉलिटी आपका पीवाईक्यू पीवाईक्यू बेस्ड पॉलिटी, मैं सारे कांसेप्ट्स को घुमा दूँ आपके सामने, ठीक है? मेरा घुमाने का मतलब, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँगा, जैसे मैं पहले बोला, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँगा। मैं क्या कर रहा हूँगा सर, जल्दी बोलो? मैं बस रिकैपिचुलेट कर दूँगा, जिससे आप खुद ही पढ़ोगे। पर सारा चीज़ रिकैपिचुलेट करूँगा, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ गाइज़, कि एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं होगा, ठीक है? अगर बीच में छूट रहा है, टॉपिक में छूट रहा है, मैं मिसलेनियस का वीडियो बनाकर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालूँगा, पर मेरा मानना है, ये हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, क्या है? ये जो हमारा पीवाईक्यू है, ये जो हमारा पीवाईक्यू है, वही हमारा कुरान है, वही हमारा बाइबल है, वही हमारी गीता है, वही हमारा सारा धर्म का सारा ग्रंथ है सर, सारा ग्रंथ है सर। वो वो ग्रंथ है, वो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए ग्रंथ है। हम पता नहीं इससे दूर क्यों जाते हैं। तो हम जब तक इससे मुँह मोड़े रहेंगे, प्रीलिम्स हमसे मुँह मोड़ा रहेगा। समझ गए ना सर? तो इस कारण अपन पीवाईक्यू को ही एनालाइज़ करेंगे, पीवाईक्यू के थ्रू ही पार करेंगे, ठीक है? तो सर अपन दिन भी बता दिए, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। अब आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, कुछ नहीं करना है सर, मैंने बता ही दिया, जस्ट वॉच अ वीडियो, यू विल गेट क्लैरिटी दैट
दैट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड टिल टुडे। कब से कब तक का पीवाईक्यू रहेगा सर? 2011 से 24 तक का होगा। सो चिल, नथिंग विल बी लेफ्ट, ठीक है? इन फ्यूचर फेजेस आपको भी, और फ्यूचर के फेज, फेज 2 फेज 3 में हर फेज के लिए एक इंट्रो बना दूंगा। ये फेज 1 का सिर्फ इंट्रो है। फेज 2 में भी कुछ क्या होगा, मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस उठा लूंगा, किसी भी कोचिंग सेंटर के कोचिंग वो पीवाईक्यू बोल दिया, मतलब क्वेश्चंस को मैं उठा लूंगा। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, ठीक है? फेज 2 फेज 3 भी कुछ धमाल मचाएंगे अपन, ठीक है? पीवाईक्यू एक बार कंप्लीट कर लो ना यार, फिर तो मैं सीधा क्वेश्चंस पे उतार दूंगा। चाहे वो क्वेश्चंस किसी भी टेस्ट सीरीज के रहें, ठीक है सर, या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर के रहें, किसी भी कोचिंग के रहें भाई, कोई इशू नहीं है। अपन सबको डील करेंगे, कोचिंग के क्वेश्चंस उठा लेंगे। अगर आप एक टॉपिक पे जो आपको समझ नहीं रहा, आपको 200 क्वेश्चन कोई सॉल्व करवा दे रहा है, ठीक है? अब फेज टू देखो ना, फेज टू देखो, कोई 200 क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करवा दे 40 दिन के अंदर, 5-5 दिन में, तो 200 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए, क्या दिक्कत है यार? आप ही का तो फायदा है, ठीक है? चलो, अब अपन उस फेज पे आ चुके हैं जहां पर मुझे अपने बहनों और भाइयों को एक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज देना है सर। वो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है सर? कि मतलब आपको, यू डोंट हैव टू लीव एनीवन और एनीथिंग फॉर मी एंड माय यूट्यूब चैनल, ठीक है? आपको यार कुछ नहीं छोड़ना है। आपको मेरे से जुड़ने के लिए ना किसी को छोड़ना नहीं है, वो वाला नहीं है। ये वो प्यार वाला, वो प्यार नहीं है कि किसी को छोड़कर मेरे लिए आओ, ऐसा कुछ नहीं है सर। साथ ही साथ आप जहां से जो कुछ भी सीख रहे हो सर, आप जहां से जो कुछ भी सीख रहे हो, आप सीखते रहो, करते रहो, वहीं पर जुड़े रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये वीडियो देखो, आपको अगर समय समझ आए, आपको ये वर्थ इट लगे, देखना। ये सीरीज अगर वर्थ इट लग रहा है, आप बिल्कुल देखना। यार मैं तो मेहनत करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये पीवाईक्यू ही है जो आपको इस भंवर से, आपको इस सागर से, आपको इस मझधार में जो आप फंसे हुए हो, वो बाहर निकालेगा। तो मैं भी अपना काम करता रहूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपके लिए, आपको, ठीक है? उम्मीद है आप ये बात समझेंगे। आप जुड़े रहो, आपको समझ में आए, आप बिल्कुल देखना, ठीक है? तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने जो बोला था कि ये कुछ लाइंस होंगी जो आगे मैं आपको सुनाऊंगा, अंत में मैं आपको जो सुनाऊंगा, तो वो लाइंस यही है, ठीक है? जो भगवत गीता के 3rd चैप्टर का जो 35वां वर्स है, हाँ 35वां वर्स है, जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। मैं चाहता हूँ उसे आपके सामने रिसाइट करना। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ यार, क्षमा मांगता हूँ, संस्कृत उतने अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा, बट आई विल ट्राई। तो करते हैं इसको कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। सर इसका मतलब क्या होता है ना, कि आपका जो भी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है ना, स्वधर्मो, आप उसको अगर फॉल्ट के साथ भी करते रहते हैं ना, कुछ भी मतलब दिक्कत हो, विद टिंट विद फॉल्ट, योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी अगर आप फॉल्ट्स के साथ भी किए जा रहे हो ना, इट इज बेटर। श्रेयाना मतलब बेटर, फिर क्या है? बेटर। वो बेटर है, आप किसी दूसरे का ड्यूटी, दूसरे का प्रेस्क्राइब ड्यूटी पूरे परफेक्शन के साथ कर रहे हो, ठीक है? तो सर आपका जो भी काम है, ये यही बोलना चाह रहा है कि वो आप किसी भी दिक्कत के साथ, किसी भी त्रुटि के साथ किए जा रहे हो, पर वो दूसरे के परफेक्टली किए काम से सर बहुत अच्छा है। और अंत में क्या है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः। श्रेयः मतलब बेटर, इट्स, निधनम मतलब डाई, इट्स बेटर टू डाई डूइंग योर ओन ड्यूटी। सो इट्स बेटर टू डाई ड्यूटी, अपना ड्यूटी करते करते आप मर जाओ। पर धर्मो भयावह, पर जब आप दूसरे की प्रेस्क्राइब ड्यूटी करोगे ना, तो आपको हर पल डर लगता रहेगा। तो सर ये बात यही है कि जो मेरा काम है, मैं उसे बिना डर, मैं उसे बिना भय के करता रहूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा काम है। तो सर ये पढ़ाना मेरा काम है। मैं त्रुटि के साथ ही, मैं फॉल्ट है मेरे में बिल्कुल होगा, बहुत सारी क्वेश्चंस उठेंगे, मैं वो फॉल्ट के साथ ये करता रहूंगा, ठीक है? पर जो दूसरों का काम है, वो मेरे से, चाहे मैं कितना भी परफेक्ट हूँ, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है सर? तो यही था, यही वर्ड्स के साथ मैं चीज़ों को मतलब खत्म करना चाहता हूँ। तो गाइस, थैंक यू। सीट बेल्ट्स को टाइट कर लें मेरे साथ। उड़ान भरने के लिए, आप अगर आप तैयार हो तो सीट बेल्ट को तैयार टाइट कर लें पूरा, क्योंकि ये जो उड़ान उड़ान है, ये जो छलांग है, बहुत लंबी होने वाली है सर, ठीक है? तो चलो फिर गाइस, ओके, दैट वाज मी, आपका दोस्त अमन मिश्रा, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई अमन मिश्रा। और अंत में अपा फिर मिलांगे। चलो, बाय बाय, टेक केयर।